हो गया सर स्टार्ट। चलो कल कहाँ तक हो गया था? सर 92 नहीं अनुसूची सारा खत्म हो गया था ना। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे पिछले अभी यूपी क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना? जनसंख्या नियंत्रण की सूची के अंतर्गत आता है, ये भी आया हुआ था यूपी में। सर होगा सर जनसंख्या नियंत्रण की सूची के अंतर्गत आता है, जनगणना की सूची के अंतर्गत आता है। वो भी उसी में आएगा सर समवर्ती में। हो गया। तो इसीलिए एक आप लोग को अलग से क्लास ही ले रहे हैं, आप लोग को 7वीं अनुसूची है ना। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही सूचियों का बंटवारा किया गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, याद रखिएगा आप लोग। हो गया। फिर से क्वेश्चन आता है कि राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, केंद्र सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया। चलिए जी, अगर राज्य सूची के अंतर्गत बात करें तो आप लोग को क्या नाम है, मूल जो संविधान बना था उसमें आप लोग के 66 विषय थे। मतलब ये कौन से विषय है सर? मतलब 66 का मतलब क्या है? अभी सब बता रहे हैं, मेन विषय बता देंगे आप लोग को। हो गया। जब मूल संविधान बना था उस समय कितने विषय थे? 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान में, हो गया, लेकिन वर्तमान में आप लोग को 61 विषय है। हो गया। जबकि केंद्र सूची के अंतर्गत जब संविधान बना था, मतलब कि मूल की बात कर रहे हैं, और वर्तमान, यहां भी मूल की बात कर रहे हैं और वर्तमान। केंद्र के अंतर्गत आप लोग को 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं केंद्र सूची के अंतर्गत। और समवर्ती सूची के अंतर्गत मूल में आप लोग को 47 थे, लेकिन वर्तमान में 52 हो गए हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। जल्दी कीजिए। हो गया। 1 मिनट। अगला सर। अब कौन कौन से विषय में आते हैं तो आप देख लीजिए। हाँ, किसमें? 61 है। हाँ, राज्य में। जब मूल संविधान बना था उस समय समवर्ती सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं? 61 विषय। जबकि केंद्र सूची के अंतर्गत 97 था, मूल में कितने थे? 97 थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। जबकि समवर्ती सूची में मूल में 47 थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं? 52 हो गए। अब मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग को, जैसे बोल लीजिए कि क्या नाम है, ये नगर पालिका किस सूची के अंतर्गत आता है, नगर निगम किस सूची के अंतर्गत आता है। हो गया। फिर से पुलिस किसके तहत आता है, रेलवे पुलिस किसके तहत आता है, समझे? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हो गया। जेल किस सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक चीज अलग अलग मेन आप लोग को लिखवा दे रहे हैं। तो हेड डालिए पहले राज्य सूची। राज्य सूची, नगर निगम क्या है? नगर निगम, न्यायपालिका, जिला बोर्ड, हाँ जिला बोर्ड, अस्पताल,
ये पूछा जाता है एग्जाम में जी, अस्पताल किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। तो कृषि हो गया, कृषि, पुलिस, ये भी पूछा गया है, रेलवे एवं ग्राम पुलिस, रेलवे एवं ग्राम पुलिस। हाँ, रेलवे राज्य में आता है। रेलवे एवं ग्राम पुलिस, हम किसकी बात कर रहे हैं। अब कभी जाएंगे कभी स्टेशन पे तो वहां पे आम पुलिस भी लगे रहते हैं जो कि बाहर का देखभाल करते हैं, सीआरपीएफ की, और स्टेशन के अंदर की बात करते हैं। वो लोग बाहर से मतलब नहीं रहता उन लोग को। तो सर जो पुलिस में ही आ जाएंगे ना। हाँ देखोगे ना, तो सर रेलवे रेत नहीं समझे, स्टेशन पे जो पुलिस होते हैं वो सीआरपीएफ वाले होते हैं, जो स्टेशन के बाहर होते हैं वो क्या नाम है, यहाँ की पुलिस होती है। स्टेशन पे तो बाहर जाके देखना स्टेशन पे, समझे, सीआरपीएफ वाले केवल स्टेशन के अंदर होते हैं। क्या कहेंगे सर तो? केंद्र रखाएंगे, रेलवे पुलिस को केंद्र रखाएंगे ना। सीआरपीएफ आई, जब रेलवे पुलिस की बात होगा तो उसमें आ जाएगा। केवल रेलवे को तो हाँ, क्या है यहाँ पे, क्या है, रेलवे एवं ग्राम पुलिस दोनों दे दिए हम सबको, ठीक है सर। हो गया, कोई दिक्कत। ये सब किसके तहत आते हैं आप लोग के, किसके तहत आते हैं। देखो ये पूछा जाता है अस्पताल, लेकिन अगर यही आ जाए एम्स, यही आ जाए क्या एम्स, तो ये आप लोग को केंद्र सूची के तहत आ जाएगा, ठीक ना। यही अगर केंद्र क्या रह जाए, एम्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा बीआरडी है ये क्या हो जाएगा, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर एम्स आ जाएगा तो केंद्र सूची के तहत आ जाएगा, ठीक ना। तो दोनों अलग अलग अपने अपने बाटे, जैसे कि हम लोग अस्पताल में करें मतलब उसको अस्पताल नहीं कर सकते हैं। किसको, अब क्या बोले, उसका संचालन कौन करता है, इसमें निर्भर करता है ना, समझे। अगर ये अस्पताल की बात करें, बीआरडी मान लो, तो ये क्या होगा, मेडिकल कॉलेज है, ये क्या होगा, ये राज्य के तहत आता है। लेकिन अगर एम्स है तो एम्स का संचालन कहाँ से होता है, तो केंद्र से होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, केंद्र के नाम, केंद्र सूची के तहत आता है आप लोग को। अगला, तो ये क्या हो गया आप लोग को, मेन किसके हो गए, कौन कौन हो गया आप लोग के, नगर निगम, जो भी नगर निगम का चुनाव होता है, नगर पालिका जो भी चुनाव होता है, जिला बोर्ड यहाँ का, जो भी अस्पताल वगैरह है, ये कहाँ पे जाएंगे आप लोग के। फिर कृषि, पुलिस, रेलवे एवं ग्राम पुलिस, ये सब किसके तहत आ जाएंगे। ग्राम पुलिस मतलब कि होमगार्ड वगैरह, ग्राम पुलिस मतलब कि होमगार्ड वगैरह किसके तहत, तो राज्य सूची के तहत आएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा केंद्र सूची। केंद्र सूची को हम लोग संघ सूची कहेंगे या केंद्र सूची कहेंगे, हो गया, संघ सूची कहो या केंद्र सूची कहो। राइटिंग मेरा बड़ा खराब है जी सर, आप कल से एक पन्ना निकाल दो। हाँ सही कर रहे हो। चलो जी, रक्षा एवं सेना हो गया, रक्षा एवं सेना किसमें आ जाएगा आप लोग का, केंद्र समूह, क्या समूह सूची कौन, संघ सूची हो गया। चलो, विदेश मामला, संचार, वित्त, परिवहन, रेलवे की बात कर लो या एनएच की बात कर लो या शिपिंग की बात कर लो। परिवहन वाला मतलब परिवहन से कोई भी शिपिंग समझाइएगा। शिपिंग का होता है सर, शिपिंग पानी में, अच्छा वो जो है पानी वाली एनडब्ल्यू कर लो, नेशनल वाटरवे, सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे, नहीं कोलकाता सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे जी सर,
वो वहाँ पर है सर। अरे तमिलनाडु है। नहीं, यहाँ पर आएगा नहीं चाहिए। कोलकाता में शायद पड़ा। भारत की बात कर रहे हैं बाहर। भाग तो बाहर का बात हो गया। परिवहन में रेलवे ले लीजिए, नेशनल हाईवे ले लीजिए, शिपिंग ले लीजिए, ये सब किसके तहत आता है आप लोग को? तो संघ सूची के तहत आता है। सर तो क्या होगा? क्या सर चीज? सबसे पुरानी नदी कहाँ पर है? सबसे पुरानी नदी मतलब की विश्व की सबसे पुरानी नदी। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेके आ रहा है? और क्या नाम है नलिया कौन सा है? वही नदी है। नदिया नहीं सर, ये क्वेश्चन रुका। हाँ। जब अर्थहीन क्वेश्चन पूछोगे तो भाई अर्थहीन सब जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये नारा बता। हाँ हाँ। इंडिया में सर। जी सर, ऑस्ट्रेलिया में सर। चुनाव टॉपिक क्या है? ये भी सर वो केंद्र के अंदर ही है। हाँ हो गया। चुनाव, जनगणना जनगणना, हो गया, न्याय, न्याय, उद्योग, व्यापार। ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। जनगणना किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंदर। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये अस्पताल पूछा गया है, जनगणना पूछा गया है, परिवार नियोजन पूछा गया है। आगे बढ़ा जाए। संघ सो क्या क्या हो गया? राज्य सूची हो गया, केंद्र और समवर्ती सूची। एक नंबर है, ये समझ लो। बताइए शिपिंग का नेशनल वाटरवे क्या है? नेशनल डब्ल्यू मतलब ये पहला ही है, NHW सबसे है। बड़ा बोले हैं ना। इलाहाबाद से हल्दिया, अच्छा हाँ सर वही हल्दिया नहीं है, वो तो कोलकाता वाला है ना। इलाहाबाद से हल्दिया। नेशनल वाटरवे और क्या नाम है सबसे बड़ा नेशनल हाईवे? हाँ 28 इस समय NH44 हो गया है। NH7 का भी था, ठीक ना, बनारस से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी। इस समय NH44 हो गया है। ग्रांड ट्रंक रोड NH1 NH2 दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? ग्रांड ट्रंक रोड बन जाएगा GT। NH1 और NH2 जब दोनों को मिलाओगे तो हाँ। आगे जी कौन सा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब कि वह काम जो राज्य और संघ दोनों मिल करके, हाँ। तो मतलब क्या हुआ? राज्य प्लस संघ दोनों मिलके जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? समवर्ती सूची। कितने विषय थे बच्चा पहले? कितने विषय थे इसमें? 47 थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 52। राज्य में 66 थे 61। अब 61 हो गए हैं, जबकि संघ सूची में 97 थे। अब कितने हो गए हैं? 100। रट लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। राज्य में 97 से 100। राज्य में राज्य में सर 66 से 61 हो गया। संघ में 97 से 100 ये बढ़ा है, और जबकि यहाँ पे 47 से 52 ये बढ़ा है। केवल किसमें घटा है? राज्य में केवल घटा है। संघ में बढ़ा है और समवर्ती में बढ़ा है। चलिए समवर्ती में आ जाइए आप लोग। शिक्षा पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा। वन हो गया। विवाह, विवाह करोगे तो तलाक भी होगा। गोद लेना, बिजली, कारखाना, समाचार पत्र, पुस्तक, जनसंख्या नियंत्रण,
ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या नियंत्रण किसके तहत रखा गया है? यस सर, तो समर्थित बोले थे। हो गया। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, हाँ, इसका मतलब क्या होता है सर? योजना सर कौन हो? योजना की आपराधिक एवं सिविल मामला, आपराधिक एवं सिविल मामला। सर पुस्तक के बाद क्या लिखे हैं? पुस्तक के बाद में जनसंख्या नियंत्रण। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है बच्चा? सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का। सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम हरियाणा। सबसे अधिक जनघनत्व, दिल्ली सर जी। क्या सर? सबसे अधिक जनघनत्व बिहार सर। राज्य पूछ रहे पड़ोसी बिहार। बिहार सर। दिल्ली में तो है सर, लेकिन वो सर नहीं तो वो केंद्र तो शासित बाहर प्रदेश से में, बसे हुए लोग। केंद्र शासित प्रदेश में आएगा ना, सबसे कम सर। हाँ सर। एवं से अरुणाचल प्रदेश। वहां पे 1 किलोमीटर में केवल 37 लोग ही रहते हैं कि 33 लोग ही रहते हैं? केरल में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। आपराधिक एवं सिविल मामला, इसी ये भी समर्थित है। हाँ, हो गया। न्याय प्रशासन, लेकिन याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को छोड़ करके। तब वो तो केंद्र में आएंगे, फिर राज्य में हाँ, आएंगे। वो केंद्र में चला जाएगा वो। राज्य में, नहीं, अच्छा केंद्र में। हाँ। हाँ। हो गया। ट्रेड यूनियन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ट्रेड यूनियन ये क्या हो जाएगा आप लोग का? समवर्ती सूची में आ जाएगा। ये सर जी क्या होता है? ट्रेड यूनियन, जो सट्टा बाजार, अच्छा ट्रेड मार्केटिंग। हाँ वही सट्टा बाजार। एससी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब कि हाई कोर्ट। इन दोनों को छोड़ करके जेल किसमें रहेगा? क्या बचा? जेल। जेल, जेल क्या नाम? राज सूची के तहत। हाँ, जेल हो गया, कारागार हो गया, ये सब राज सूची के तहत। जेल को एक ही बोलते हैं ना। तो सर जी आपराधिक वाला किसमें? उसी में है। किसमें? अपराधी दूसरे मामला हो जाएगा, यहाँ पे ना वो भी आ जाएगा अपराधी मामला। यस सर। हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो बच्चा, याद करो आप लोग, सुनो क्या नाम है, थोड़ा सा याद करो। जब ये थे, क्या नाम था उसका, कुछ दिन पहले की मामला है, जैसे अतीक अहमद का केस ले लो। हाँ, अतीक अहमद का केस ले लो, तो याद रखना वो यूपी के जेल में बंद नहीं थे, समझे? वो गुजरात के जेल में बंद थे। वो गुजरात के जेल में। ना, वो यहाँ भी यूपी के जेल में नहीं बंद थे। वो कहाँ बंद थे? गुजरात के जेल में बंद थे। वो बाद में जब उनको लेके आया गया वो यूपी, जब उनके लड़के का जब इनकाउंटर हो गया तब जाकर उनको लेके आया गया, ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या हो गया? 7वें अनुसूची में क्या रखा गया है? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। पहले 66 थे। पहले 66 थे, अब कितने हो गए हैं? 61। जबकि समवर्ती सूची में 47 थे, अब 52 हो गए। संघ सूची में 97 थे, अब 100 हो गए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समझे नहीं समझे? क्या अब क्या नाम है धीरज? हाँ सर आप बोलिए। जैसे कि शिक्षा है, ये एक विषय है। जो बोले थे ना आप लोग, देखिए विषय मतलब क्या है? फिर से वन है, ये दूसरा विषय है। विवाह है, ये तीसरा विषय। इसी तरह से कुल कितने विषय है समवर्ती सूची में?
पहले थे आप लोग को 47, अब कितने हो गए हैं 52 हो गया। ये किसमें हो गए आप लोग को? टैक्स किसमें आता है? क्या चीज? टैक्स। कौन सा टैक्स? आयकर। आयकर। आयकर ना, GST होता है। आयकर तुम्हारे उसमें आएगा, तुम्हारे केंद्र सूची के तहत आएगा। आयकर तुम्हारा टैक्स उसमें आता है। देखो जब भी टैक्स देने जाओगे तो वहाँ पे 2 टैक्स होते हैं, एक जीएसटी में दो होते हैं, एक केंद्र लेता है, एक राज्य लेता है। समवर्ती में आएंगे। हाँ उसमें आएगा, केंद्र में आएगा, दोनों तरफ में आएगा। तो दोनों केंद्र में आएगा वो। दोनों आएगा। कौन सा? नहीं तो ये देखो कुछ चीजें ऐसे होती हैं, जैसे कि मान लो अभी तुम लोग का वो देख लो, क्या नाम है, शौचालय बन रहा था ना, शौचालय बन रहा था ना, ये समवर्ती सूची के तहत आएगा। ये समवर्ती सूची कैसे होगा देख लो पहले थोड़ा सा। शौचालय जब पढ़ना पे तो वहां पे क्या था, 60% जो हिस्सेदारी थी ना वो केंद्र की थी, जबकि 40% हिस्सेदारी थी ना वो राज्य की थी। समझे? तो ये मतलब क्या हुआ कि दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, समवर्ती सूची के तहत आता है। जैसे कि गांव के जो रोड है, गांव के जो रोड है वो कौन बनाता है? तो राज्य तो किसके तहत आएगा। लेकिन अगर नेशनल हाईवे ले लो तो केंद्र बनाता है, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा, वो केंद्र क्या नाम है, केंद्र सूची के तहत, मतलब संघ सूची के तहत आएगा। क्या चीज? पेंशन केंद्र में जो राज्य सरकार देती है सर, वो भी किसमें? अलग अलग विभाग का अलग अलग हो जाएगा ना। जो राज्य सरकार के जो अधीन आएंगे उसको राज्य सरकार देगी, और जो केंद्र सरकार के अधीन आएंगे केंद्र सरकार देगी। तो पेंशन ऐसे नहीं पूछेगा ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा ना। रेलवे का पेंशन बोल देगा, या ऐसे करके पेंशन बोल देगा, ऐसे करके क्वेश्चन देगा, ऐसे थोड़ी डायरेक्टली पेंशन बोल देगा वो। समझे? अब मान लो सड़क ही बोलता है तो डायरेक्ट थोड़ी बोल देगा सड़क किसके तहत आएगा। अब किस शहर के सड़क का नाम लेगा उसकी बात करेगा जाएगा। अब नेशनल हाईवे की बात कर रहा है कि ग्रामीण की बात कर रहा है, समझे उसकी बात। जैसे कि ये तुम्हारा मान लो पिपराइज वाला है, तो ये NH नहीं है ये, लेकिन अगर यही तुम चले जाओ वहां पे कौन सा कुशीनगर वाले लो तो NH है वो भी है सर, बागागड़ा चाहिए ठीक ना, तो वो क्या होगा, वो नेशनल हाईवे की बात होगी। तो ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारा, राज्य सरकार के तहत आएगा। आप लोगों तो किसके तहत होगा, राज्य सूची के तहत आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 7वें अनुसूची आप लोग कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलो बंद, है ना जी।